सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के नए पार्ट की, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है, मतलब जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं उनको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको देखना है और नोट्स बनाते जाना है। तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए आपके पास प्रश्न ऐसा है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, छोटा सा गांव है और उसकी जनसंख्या 10,000 है, कुल जनसंख्या जो है जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। फिर बोला है पहले वर्ष गांव की जो जनसंख्या थी वो 20% बढ़ी, ठीक है, और दूसरे वर्ष गांव की जो जनसंख्या थी वो 25% कम हो गई, है ना। तो आपको बताना है 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। एक गांव की जनसंख्या अभी 10,000 है, पहले वर्ष जनसंख्या क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष जनसंख्या में 25% की कमी होती है। तो आपको ये बताना है कि अभी वर्तमान में जनसंख्या कितनी है ना, 2 साल बाद कितनी होगी, सॉरी वर्तमान में तो 10,000 है, 2 साल बाद कितनी होगी अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको इसको फ्रैक्शन ध्यान रखना है। देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, कितना होता है 1/4। फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है, अगर 20% का निकालना है तो इस परसेंटेज चिन्ह का मतलब होता है 1/100, तो 20 × 1/100 करेंगे तो हमको यहाँ से कट के और 5 बार में कटेगा, यानी कि 1/5 मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। वैसे आपको याद रखना है, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि किसी प्रतिशत को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो कैसे बढ़ाया या घटाया जाता है। तो मैंने बोला कि अगर 20% की वृद्धि करनी है, इसका मतलब क्या, 5 पे 1 की वृद्धि करनी है। अगर 5 पे 1 की वृद्धि करनी है मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या का अगर आप 6/5 निकाल दोगे, किसी भी संख्या का 6/5 निकाल दोगे तो वो 20% बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। तो बस यही आपको करना है। अब जैसे कि बोला है 25% की कमी करनी है तो 4 पे 1 कम करना है। 4 पे जब आप 1 कम करोगे, 4 में से 1 कम करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25% की अगर कमी करेंगे तो 4 में से 1 कम होकर 3/4 हो जाएगा, यानी कि किसी संख्या का 3/4 अगर आप निकाल देंगे तो उस संख्या में 25% की कमी हो जाएगी। क्लियर है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करेंगे। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000, तो हमने 10,000 रख दिया। ठीक है, पहले वर्ष क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब 5 पे 1 बढ़ना, यानी कि इसका 6/5 निकाल देंगे। तो पहले साल, अगर पहला साल देखें तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,000 का 6/5, इतनी अभी हो गई। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जनसंख्या पूछिए तो दूसरे साल क्या होता है, कमी होती है। कितने प्रतिशत की कमी होती है, 25% की। तो जब हम 25% कम करेंगे मतलब 4 पे 1 कम करेंगे तो कितना निकाल देंगे, इसका 3/4। मतलब 2 साल के बाद गाँव की जनसंख्या जो होगी वो ये होगी। ठीक है, ये पूरी जो भी इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो इसको हल कर लेते हैं और उत्तर निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से। 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10, ठीक है। इस 4 से ये जो 20 है ये कट जाएगा 5 बार में, 4 5 20, कितना बचा, 2 0, यानी कि ये बचा 500 इंटू में 6 इंटू में 3, 6 तिया कितना होता है 18, तो 500 इंटू में 18, और जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90, यानी कि 9,000। तो 2 साल के बाद जो गांव की जनसंख्या आएगी वो 9,000 आएगी। ठीक है, 9,000 बचेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब देखिए इतने से कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पिछले साल जो पिछले पेपर्स में जो पूछे गए उनको लेके हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हम वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या 3,40,000 है, यदि यह 5% की समान दर से बढ़े तो 2 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। तो क्या बोला है, अभी वर्तमान जनसंख्या 3,40,000 है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 3,40,000 है। अब ये 5% हर साल कितनी बढ़ रही है, 5%। तो 5% हर साल बढ़ रही है, 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब होगा 20 पे 1 बढ़ना, 20 पे 1 बढ़ना मतलब 21 हो जाना, मतलब ये 21/20 होगी। तो ये पहले साल भी 21/20 होगी और दूसरे साल भी क्या होगी, 21/20। तो ये 21/20 दूसरे साल भी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप ये देखेंगे कि इस 0 से आप ये 0, ये 2 0 से 2 0 तो आप कट कर सकते हैं।
2 और 2 कितना हो गया 4, तो इस 4 से आप इसको कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 से एक बार में नहीं जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 4 अपन जब 20 यहाँ तक हो गया, फिर एक 0 है तो एक 0 लगा दिया, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा 850 इंटू में जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 850 में 441 का मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आएगा 3 74 850, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी आसानी से आप लगा लेंगे, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल के रखा है, एक शहर की जनसंख्या 202800 है, मतलब एक शहर की जो जनसंख्या है 202800, ये एक शहर की जनसंख्या है, ठीक है। आगे क्या बोल के रखा है, यदि यह प्रतिवर्ष 4% की समान दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। अब देखो ये क्वेश्चन पहले का पूछा है ना, हर साल क्या होती है 4% बढ़ती है, हर साल 4% बढ़ती है, 4% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप समझ, आपसे 2 साल पूर्व पूछा है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, गलत कराओगे नहीं तो। 4% का मतलब आप मुझे बताइए क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4% का मतलब होता है 1/25। कितना होता है 1/25। आप बोलोगे 1/25 कैसे, तो जब मैं बोलूँगा परसेंटेज का मतलब 1/100, जब कटेगा तो 1/25 हो जाएगी। 4% बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या होगा, 25 पे 1 बढ़ना, यानी कि 26/25 हो रही है, 26/25 हो रही है हर साल, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो आप ये मान लीजिए कि 2 साल पहले जनसंख्या x थी, ठीक है। इसमें 2 साल में बढ़ी तो पहले साल कितनी बढ़ी, तो 26/25 हो जाएगी, क्योंकि 4% बढ़ रही है। दूसरे साल कितनी बढ़ी, तो दूसरे साल भी 4% बढ़ेगी, तो 26/25 हो जाएगी। और 2 साल बाद बढ़ के अभी वर्तमान में कितनी हो गई, तो ये इतनी हो गई, और वो दे रखा है 202800, वर्तमान में ये हो गई, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्तमान में अगर ये हो गई, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ज़रा बहुत ध्यान से देखना है अपने को। तो आपको क्या करना है, ये 26 और ये 26 को नीचे ले जाते हैं, तो x का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे 202800 इंटू 25, ये दोनों 25 गुणा में उधर चले जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा 26 इंटू 26। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप 26 से काटिए, तो आप 26 से कैसे काट सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर देखेंगे तो ये 26 का मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार में कटेगा 26 से, अगर आप देख लें तो या तो मैं क्या करूँ, इसको 13 से भी कट कर सकता हूँ, तो मैं 13 से कट कर लेता हूँ ना। 13 से 2 बार में कट करेंगे, फिर 13 से ये एक बार में कटेगा, 13 एकम 13, फिर कितना बनेगा 7, तो 7 बचेगा, यानी कितना हो गया 72, तो 13 छंग 72, और फिर 800 बनेगा, है ना। तो 13 छंग 78 होता है, सॉरी यहाँ गलती हो गई। तो 13 एकम 13, 13 7 बचा, तो 13 छंग 78, 13 पंजे कितना होता है 65, ठीक है। 65 में से कितना बचा भैया, तो 65 में से अगर आप देखेंगे तो कितना बचेगा 15600 आएगा, 13 छंग 78, ठीक है। तो ये 13 से कट के ऐसा हो गया। अब देखेंगे और एक बार 13 से कट कर सकते हैं, तो 13 दूना 26, 13 से जब इसको कट करेंगे तो 13 एकम 13, फिर 2 बचा, 13 दूना 26 और 00, ये 1200 बन गया। अब ये 4 से कट हो जाएगा, ये 2 और 2 4, 4 से ये कट हो जाएगा 3 बार में, तो 4 तिया 1200, यानी कि 300 आ गया। अब 25 इंटू 300 करना है हमको सिर्फ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 25 होता है 625, और 625 में 300 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 625 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 और 25 तिया 75, यानी कि 1875 हो जाएगा, और 20, यानी कि 1875 और 20, ये आपकी जनसंख्या होगी 2 साल पहले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ठीक है। 187500, 187500, ठीक है, आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, सी वाला ऑप्शन जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, सब ग्रुप 3 का क्वेश्चन है। क्या बोल के रखा है, एक गांव की जनसंख्या 2000 है, तो अभी एक गांव है जिसकी वर्तमान जनसंख्या मेरे पास में 2000 है, ठीक है। बोला है पहले 2 वर्षों में 10%, तो पहले 2 वर्ष तक क्या हुआ 10% की वृद्धि हुई, 10% इसमें इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ,
आगे के जो 3 वर्ष है उसमें 5% का इंक्रीमेंट हुआ, और अगले 3 वर्ष जो है, अगले 3 वर्ष इसमें क्या हुआ, 5% का इंक्रीमेंट हुआ, 5% की वृद्धि हुई। तो आपको ये बताना है कि 5 साल के बाद, मतलब 2 साल ही हो गए, 3 साल ही हो गए, 5 साल के बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी। 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन, 5% का होता है 1/20। अब देखो पहले 2 वर्ष, तो इसको निकालेंगे कैसे, निकालने का क्या तरीका होगा, 2000 जो जनसंख्या है वो तो पहले लिख ली मैंने, पहले 2 साल तो 10% बढ़ा, 10% बढ़ने का मतलब 10 पे 1 बढ़ना, यानी कि 11/10। तो पहले साल 11/10, दूसरे साल भी 11/10। जब तीसरा साल शुरू होगा तो 20% बढ़ना शुरू हो जाएगा, 20% का मतलब 20 पे 1 बढ़ना, यानी कि 21/20। तो तीसरे साल 21/20, चौथे साल भी क्या होगा 21/20, और पाँचवें साल भी आपको क्या होगा 21/20। कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। तो ये 1, 2 और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। इस 2 से ये 2 भी कट गया, अल्टीमेटली क्या बच रहा है 11, 11, 21, 21, 21। तो 11 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और नीचे क्या बचेगा, तो 20 इंटू 20, यानी कि 20 इंटू 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपने अल्टीमेटली क्या कर लेना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो हो सकता है कुछ पॉइंट पे आंसर आए, तो आप जरा इसका मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हार्ड था कैलकुलेटिव तरीके से, तो जब इसका गुणा आप करेंगे तो 2801.45 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, राउंड फिगर में आंसर बताना है। तो राउंड फिगर में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2800, क्योंकि 2800 1.45 है, तो आप 2800 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 2800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था, वैसे ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, तो गलत होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा जैसा उन्होंने एग्जाम में पूछा है वैसे ही मैंने उठा लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को उन्होंने कंसीडर किया है तो ये 2800 इसका सही आंसर होगा। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि आपको बता सकूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कांस्टेबल का है 2017 का। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 2 साल के बाद, देखो भैया क्या हो रहा है, 5% बढ़ रही है, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 मतलब बढ़ना, मतलब 20 पे 1 बढ़ना, 21/20 निकलना है 2 बार। तो आपके पास में क्या था 28,000 थी ऑलरेडी, और 2 साल तक बढ़ाना है, तो पहले साल 21/20 होगी, अगले साल भी 21/20 होगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो 5% के बाद 2 साल में वृद्धि कितनी होगी, तो इतनी। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4 से कट होगा, 4 7 28, यानी कि 70 बचा। 70 इंटू 441, 441 क्यों, क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 का 8, 2 बचा, 7 चौक 28, 29, 30, और एक ये जीरो पीछे, यानी कि 30, 870 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 2,60,000 से बढ़कर 3,32,800 हो जाती है। मतलब अभी शहर की जनसंख्या कितनी है 2,60,000, और इससे बढ़ के हो गई 3,32,000 कितना 800। तो कितने परसेंट का जनसंख्या में इंक्रीमेंट हुआ है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे सिंपल वाला टाइप। आप देख लीजिए 2,60,000 से 3,32,800 हो गई, तो आप जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो 3,32,000, या मैं डायरेक्ट ही घटा लूँगा कि 60 है तो इधर 40 जोड़ेंगे, 3 लाख बनता है, फिर 30 70 और 72,800। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर अगर देखेंगे तो कितना आएगा 72,800। इसका मतलब 2,60,000 से जनसंख्या कितनी बढ़ी, इससे 72,800 बढ़ी, तो ये जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर 72,800 है। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 2,60,000 प्रतिशत वृद्धि बतानी है आपको, तो 2,60,000 पे कितना बढ़ा, 2,60,000 पे कितना बढ़ा 72,800। ये वही वाली बात हो गई कि 100 नंबर का पेपर था उसमें 50 नंबर आए, है ना, या फिर 500 में से 300 आए तो 100 में से कितना है प्रतिशत निकालने का काम। तो 2,60,000 पे आपका 72,800 बढ़ा, तो 100 पे जो बढ़ता है वही प्रतिशत होता है, मतलब यहाँ से परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर दूंगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं, 13 से काट देते हैं 2 बार में 26, 13 से 5 बार में 65 कटेगा, 13 पंजे 65, फिर बचा 7, तो 13 छंग 78 हो गया, 56 हो गया। 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 28, यानी कि आंसर कितना आ गया 28%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो 28% होगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, एक गांव की जनसंख्या ये 15 लाख है, ठीक है 15 लाख है,
वो क्या हो रही है, पहले साल 10% बढ़ रही है, दूसरे साल 20% कम हो रही है और तीसरे साल 30% बढ़ रही है। मतलब पहले साल 10% बढ़ रही है, दूसरे साल क्या हो रहा है, तो दूसरे साल उसमें 20% कम हो रहा है और तीसरे साल क्या हो रहा है, तो 30% बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपके पास में मैटर दे के रखा है। तो आपको बताना है 3 साल के बाद क्या होगी। 3 साल के बाद जनसंख्या आपको बतानी क्या है। अभी देख लो कितनी है, तो अभी जनसंख्या 15 लाख है। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं 15 लाख। ठीक है, सही है भाई। हाँ, उसके बाद में 10% बढ़ाना है। 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 पे 1 बढ़ाएंगे यानी कि पहले साल कितनी बढ़ेगी, 11/10 हो जाएगी। ठीक है, दूसरे साल देखेंगे 20% कम करना है। 20% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20% का मतलब जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, आप बोलेंगे 20% का मतलब 1/5 होता है। मतलब कम करना है तो 5 पे 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 30% का मतलब देखेंगे फ्रैक्शन में क्या होता है, 3/10 होता है। ये बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब 10 पे 3 बढ़ेगा यानी कि कितना होगा, 10 पे 3 बढ़ाएंगे 13 हो जाएगा, है ना। 10 पे 3 बढ़ाएंगे कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13/10। तो यहाँ पे कर देंगे 13/10। बस जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी। इन 2 जीरो से तो 2 जीरो पहली फुर्सत में काट दो, इस 5 से ही काट दो 3 बार में 15, यानी कि कितना बचा, 30। मतलब ये 3000 बचा अल्टीमेटली, 3000। अच्छे से लिखते हैं 3000। ठीक है, अगर ये 3000 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 13 बचा। बस इनका सबका मल्टीप्लाई करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो 13 तिया 39 यानी कि 39,000 और यहाँ पे हो जाएगा 11 चौक 44 यानी कि 44। अब 44 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 9 चौक 36, लेकिन यानी कि आखिरी में 6 आएगा। ठीक है, आखिरी में 6 किस में आ रहा है भैया, 1716,000। यह वाला आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, क्योंकि 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 नाम 36, मतलब लास्ट में 6 बचना चाहिए, तो पहला वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग सीख सकते हैं मुझसे बहुत सारी चीज़ें कि कैसे हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखना है इस क्वेश्चन को। कभी कभी इस टाइप का भी जनसंख्या का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको थोड़ा सा हो सकता है इरिटेट कर दे, क्योंकि ये नॉर्मल टाइप से थोड़ा सा हटके है। तो मैंने आपको बताया था, जब पिछला वीडियो बताया था, जब करवाया था मैंने नॉर्मली, जब वो प्रतिशत घटने या बढ़ने वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में 2% आ जाए, अगर किसी क्वेश्चन में क्या आ जाए, 2% आ जाए, तो 2% में हम क्या करते हैं, हमेशा इफेक्टिव परसेंट लगा देते हैं अगर बढ़ने घटने की बात होती है। तो यहाँ पे इफेक्टिव परसेंट लगा के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, एक देश की आबादी पहले 2% तक बढ़ी और उसके अगले वर्ष 3% तक बढ़ी। तो पहले 2% बढ़ी, फिर 3% तक बढ़ी। तो आपको बताना है 2 वर्ष में देश की आबादी में कितनी वृद्धि हुई। तो दोनों बार बढ़ रही है, पहले 2% बढ़ी, फिर 3% बढ़ी। तो आप इफेक्टिव परसेंट लगा दो इसमें सीधे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और कुछ भी नहीं दे रखा हो तो, है ना, क्योंकि आपसे कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी, सीधे इफेक्टिव परसेंट निकाल दो। इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + AB/100। ये सिखा चुका हूँ मैं, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। 2%, a की वैल्यू 2%, b की वैल्यू 3%, 2 और 3 तो 2 × 3/100। आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 5, प्लस में कितना हो जाएगा 6/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को सेम रखेंगे, ये हो जाएगा 0.06 जब इससे डिवाइड आप करेंगे 100 से। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.06%। तो इसका उत्तर जो आएगा वो 5.06% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको शेयर करना ही है। ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।